हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टील रॉड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया of 0.8 centimeter square. Force that would be required to stretch the rod by the same amount as the expansion produced by the heating it through 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो एक्सपेंशन हो रहा है उतना ही एक्सपेंशन के लिए हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड है किसी रॉड पे जिसका लेंथ और एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों कि ड्यू टू टेम्परेचर राइज व्हाट इज द एक्सपेंशन। फर्स्ट, ड्यू टू टेम्परेचर राइज expansion delta L is equals to L naught alpha delta T, where L naught is reference length। तो L naught दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर, अल्फा की वैल्यू हाँ दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10 का पावर -5 एंड डेल्टा टी है 10। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.5 इंटू 10 का पावर -3 इन सेंटीमीटर। अब क्या दिया है कि हमें एक रॉड, फिर से वही रॉड लेना है, हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, जिसकी लंबाई भी हमें पता है, इस पे कितना फोर्स लगाना चाहिए, टेंसाइल फोर्स कितना लगाना चाहिए कि ड्यू टू डिस स्ट्रेस ये इतना ही इलोंगेट हो जितना ये इलोंगेट हो। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है बच्चों। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया दैट इज एफ बाय ए एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो हमें बताना है फोर्स का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस मेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2 और इसको, तो दिस इज योर आंसर। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं y का वैल्यू। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब आई मीन सिंपल मैथमेटिक्स से बेटा, यहाँ पर y का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर 10 हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 0.8 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर -4 आ जाएगा। चेंज इन लेंथ हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज 2.5 इंटू 10 का पावर -3 ओवर ओरिजिनल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ये बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 4 मेक इट 10 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, और यहाँ पर ये 0 तो ये भी 10 हो गया बच्चों। तो ये हो गया 4 और 3 7 एंड 2 9, मतलब ये इस पूरे 10 को तो नहीं काटेगा बट एक 10 और रह जाएगा, दैट इज 20 रह जाएगा। लेट अस यूज दिस स्पेस। तो बच्चों f का वैल्यू हो जाएगा 20 क्योंकि यहाँ एक 10 बच रहा है, इंटू 8 25 कट गया बच्चों, दैट इज 160 न्यूटन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।